तो आज हम इस वीडियो में मेथड की वर्किंग समझेंगे सी प्लस प्लस में। लास्ट वीडियो में हमने क्लास और ऑब्जेक्ट की वर्किंग समझी थी। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप वहाँ जाके देख सकते हो। ये हमारी सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग का लेक्चर नंबर 4 है। वेलकम डे 4 ऑफ 10 डे सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग चैलेंज। तो चलते हैं हमारे कोड एडिटर पे और मेथड की वर्किंग समझते हैं। तो ये जो एग्जांपल हमारा सी प्रोग्रामिंग का एग्जांपल है, ये हमारी सी और सी प्लस प्लस की कंटिन्यू सीरीज चल रही है। अगर आपको सी प्रोग्रामिंग सीखनी है तो हमारी 4 वीडियोस अवेलेबल है, उनकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में हमने दे रखी है। तो ये एग्जांपल किस चीज़ का है? यूजर डिफाइंड फंक्शन का एग्जांपल है। आपको हमने बताया था यूजर डिफाइंड फंक्शन के 4 टाइप्स होते हैं। ये हमने आपको सी प्रोग्रामिंग की 3rd वीडियो में बताया था। अब हम प्रोग्राम को कंपाइल और रन करेंगे तो ध्यान से देखना, कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? ये सारी चीज़ें हमने आपको एक्सप्लेन कर रखी है बेसिक से एडवांस लेवल तक की सी प्रोग्रामिंग के कोर्स में। क्योंकि हमने फंक्शन को कॉल ही नहीं करा है। जब तक हम फंक्शन को कॉल नहीं करते हैं, फंक्शन के अंदर का कोड एग्जीक्यूट नहीं होता। ये चीज़ हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आगे काम आने वाली है। अभी हम मेथड की वर्किंग समझेंगे ना, तो इसमें ये चीज़ काम आने वाली है। हम क्या करते हैं, सिंपली फंक्शन को कॉल कर लेते हैं। हमारे फंक्शन का नाम क्या है? शो। तो इस तरीके से हम फंक्शन को कॉल करते हैं। ये चीज़ हमने आपको सब बता दी है। प्रोग्राम को कंपाइल और रन करा तो हमारा ई एक प्रिंट हो चुका है। अब हम चलते हैं और मेथड की वर्किंग समझते हैं। तो हम इस कोड को कन्वर्ट कर देते हैं सी से सी प्लस प्लस में। तो हम क्या करते हैं, stdio.h को हटा देते हैं और आईओ स्ट्रीम को इंक्लूड कर लेते हैं। प्रिंट एफ को यहाँ से हटा देते हैं क्योंकि सी प्लस प्लस में हम सी आउट का यूज़ करते हैं। और यहाँ से ब्रैकेट को हटा देते हैं। और यहाँ से हमने शो फंक्शन को कॉल करा, उसको हटा देते हैं। अब पॉइंट ये लिखना कि क्लास के अंदर जो फंक्शन बनाते हैं उसे ही हम मेथड कहते हैं। तो इसलिए हमने आपको फंक्शन की वर्किंग समझाई वापस से, क्योंकि जो क्लास के अंदर जो फंक्शन बनता है ना, उसे ही हम मेथड कहते हैं। तो हम क्लास बना लेते हैं। क्लास को हम क्लास कीवर्ड से बनाते हैं। क्लास का नाम हम कुछ भी रख सकते हैं। ये लास्ट वीडियो में हमने आपको सारे पॉइंट बता दिए थे। क्लास की बॉडी बना लेते हैं। अब हम चाहते हैं कि इस मेथड को एक्सेस कर सके, तो जिस तरीके से हम क्लास के अंदर के वेरिएबल को एक्सेस करते थे उसी तरीके से हम करेंगे। तो हम क्लास का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं ए नाम का, और हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं ए डॉट शो, क्योंकि हमारी मेथड का नाम क्या है? शो। अब हम प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे तो एरर आएगी। ये हमने आपको लास्ट वीडियो में बता दी थी। एरर क्यों आएगी? क्योंकि हमारी क्लास प्राइवेट है। फर्स्ट शो इज नॉट एक्सेसिबल। जो हमारी शो मेथड है वो एक्सेस ही नहीं हो रही है क्योंकि हमारी क्लास प्राइवेट है। क्योंकि प्राइवेट क्लास के डाटा को हम एक्सेस नहीं कर सकते हैं, सीधा सा पॉइंट है। ये सारी चीज़ हमने आपको लास्ट वीडियो में बता दी थी, फिर भी हम आपको बता रहे हैं एक बार और। अब हम क्या करते हैं, क्लास को पब्लिक कर देते हैं। पब्लिक से क्या आएगा, क्लास का डाटा हम एक्सेस कर पाएंगे। तो अब हम प्रोग्राम को कंपाइल और रन करेंगे तो हमारी शो मेथड एक्सेस हो जाएगी। उस शो मेथड के अंदर हमने क्या लिख रखा है, ई एक लिख रखा है। तो प्रोग्राम को कंपाइल और रन करा तो ई एक प्रिंट हो चुका है, आपको दिख ही रहा है। तो इस तरीके से हम मेथड बनाते हो, इस तरीके से हम मेथड को एक्सेस करते हैं। मेथड क्या होती है? क्लास के अंदर जो फंक्शन बना है उसे हम मेथड कहते हैं। और मेथड को एक्सेस करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। ये आपको समझ में आ ही गया होगा। अब एक और पॉइंट है, वो आप लिख लेना कि जो ये मेथड है इसका दूसरा नाम है इंस्टांस मेथड, क्योंकि ये एक्सेस किससे हो रही है? इंस्टांस से। ऑब्जेक्ट का हमारा दूसरा नाम क्या था? इंस्टांस। और इंस्टांस से ये मेथड एक्सेस हो रही है तो इसे हम क्या कहेंगे? इंस्टांस मेथड। ये पॉइंट भी आप लिख लेना। अब हम कुछ मेथड के एग्जांपल देख लेते हैं जिससे आपके पूरे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो ये एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप हमारी सी प्लस प्लस की कंटिन्यू सीरीज देख रहे होंगे तो आपको पता होगा, लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया होगा कि इंस्टांस वेरिएबल के अंदर हमें डाटा स्टोर कराना है तो हम ऑब्जेक्ट की हेल्प से करा सकते हैं। हम आपको एक और बार एग्जांपल बता देते हैं। इंटीजर एक्स नाम का एक वेरिएबल बना लिया, इंटीजर वाई नाम का एक वेरिएबल बना लिया। ये हमारा इंस्टांस वेरिएबल आपको बताइए। अब हम क्या करते हैं, ए डॉट एक्स इक्वल 10 कर देते हैं, ए डॉट वाई इक्वल 20 स्टोर करा देते हैं। सी आउट का यूज़ कर लेते हैं कि जो डाटा स्टोर करा है वो प्रिंट भी होए, और एंडल लगा देते हैं लाइन चेंज करने के लिए। फिर सी आउट का यूज़ कर लेते हैं हम ए डॉट वाई। प्रोग्राम को कंपाइल और रन करें सिंपली तो 10 और 20 आउटपुट आ जाएगा। तो लास्ट वीडियो में हमने यहाँ तक देखा था कि अगर हमें इंस्टांस वेरिएबल के अंदर डाटा स्टोर कराना है तो हम इस तरीके से करा सकते हैं। आज हम दूसरा टाइप देखेंगे डाटा स्टोर कराने का इंस्टांस वेरिएबल के अंदर। तो हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से हटा देते हैं। और अभी हमने मेथड की वर्किंग समझी थी, तो हम क्या करते हैं, एक मेथड बना लेते हैं वॉइड स्टोर नाम से। क्योंकि आपको इजीली समझ में आया इसलिए हमने नाम इसको स्टोर रख दिया है। हम क्या करते हैं, एक्स के अंदर 10 स्टोर करा देते हैं और वाई के अंदर 20 स्टोर करा देते हैं। तो ये हमारा दूसरा तरीका है इंस्टांस वेरिएबल के अंदर डाटा स्टोर कराने का। बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, ये लिख लेना। अभी हम प्रोग्राम को कंपाइल और रन करें तो हमारा आउटपुट क्या आएगा? 0 0 आएगा। ऐसा क्यों आएगा, अभी हम आपको बताते हैं। तो आउटपुट आ गया 0 0, क्योंकि हमने मेथड को कॉल ही नहीं करा है। और मेथड को कॉल नहीं करा है तो मेथड के अंदर का कोड एग्जीक्यूट ही नहीं होएगा। तो सीधी सी बात है, हम मेथड को कॉल कर लेते हैं। तो हम ए डॉट स्टोर मेथड को कॉल कर लेते हैं। तो प्रोग्राम को कंपाइल और रन करेंगे तो अब हमारा आउटपुट आएगा 10 और 20। तो हमारा आउटपुट 10 और 20 आ चुका है।
तो ये हमारा दूसरा तरीका है इंस्टांस वेरिएबल के अंदर डाटा स्टोर कराने का। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, ये भी आप लिख लेना। अब नेक्स्ट एग्जांपल की ओर आगे बढ़ते हैं। धीरे धीरे आपकी सारी मेथड की वर्किंग क्लियर हो जाएगी, और अगर आप सी प्लस प्लस की सीरीज़ कंटिन्यू कर रहे हैं तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा नया नया। इंस्टांस वेरिएबल को यहाँ से हटा देते हैं, इसका नाम हम रख देते हैं सम, और इसको भी यहाँ से हटा देते हैं, यहाँ से इसको भी हटा देते हैं, और इसके अंदर हम लिख देते हैं सी आउट, कि अगर ये मेथड कॉल है तो क्या प्रिंट होना चाहिए, हमारा मेथड प्रिंट होना चाहिए। और उसी तरीके से हम फंक्शन बना लेते हैं वॉइड सम नाम का। तो ये हमारा फंक्शन बन गया है। अब इसके अंदर हम प्रिंट करा देते हैं, अगर ये कॉल है तो क्या प्रिंट होना चाहिए, फंक्शन। हम क्या करते हैं, सम को कॉल कर लेते हैं। तो अभी हम इस प्रोग्राम को कंपाइल और रन करेंगे तो इसका आउटपुट क्या आएगा, फंक्शन आएगा। अगर आप सोच रहे हो कि मेथड आएगा, मेथड नहीं आएगा, हमारा आउटपुट फंक्शन आ गया। फंक्शन क्यों आ रहा है, क्योंकि मेथड को तो हम क्लास के ऑब्जेक्ट से एक्सेस करते हैं। हमने कहाँ ऑब्जेक्ट का यूज़ करा है यहाँ पे, हमने सिंपली सम फंक्शन को कॉल करा है। फंक्शन को हम इसी तरीके से कॉल करते हैं, इसलिए हमारा आउटपुट फंक्शन आ रहा है। अगर आप चाहते हो आउटपुट मेथड आए तो हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट का नाम लिखेंगे, फिर डॉट लगाएंगे, फिर हमारी मेथड का नाम सम है ही, प्रोग्राम को कंपाइल और रन करा तो हमारा मेथड आउटपुट आ जाएगा। तो आपको दिख रहा है मेथड आउटपुट आ गया है। अगर आपको पॉइंट याद रहेंगे तो आपको आउटपुट निकालने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब नेक्स्ट एग्जांपल ये है, हम क्या करते हैं, इंटीजर सम नाम की मेथड बनाते हैं, और इसके दो पैरामीटर बना देते हैं हम, एक इंटीजर x नाम का और एक इंटीजर y नाम का। तो यहाँ से हम रिटर्न करा देते हैं x प्लस वाई को, और यहाँ से हम क्या करते हैं, सी आउट का यूज़ करते हैं, हमारे ऑब्जेक्ट का नाम डॉट सम मेथड को कॉल कर लेते हैं, और यहाँ से हम पास कर देते हैं 10 और 20। तो अब हम प्रोग्राम को कंपाइल और रन करेंगे ना, तो हमें सम मिल जाएगा 10 और 20 का होके, मतलब 30 आउटपुट आ जाएगा। प्रोग्राम को कंपाइल और रन करा सिंपली हमने, तो 30 आउटपुट हमारा आ गया है। तो ये हमारा प्रोग्राम है एडिशन का मेथड की हेल्प से। हो क्या रहा है, यहाँ से हमने 10 और 20 पास करा था, 10 और 20 किसके पास आ गया, एक्स और वाई के पास आ गया। हम यहाँ से रिटर्न कर रहे हैं एक्स प्लस वाई को। एक्स प्लस वाई के अंदर वैल्यू क्या है, इंटीजर, इसलिए हमने रिटर्न टाइप क्या रख रखा है, इंटीजर। एक चीज आप ध्यान रखना कि जो हमारी मेथड है वो है तो फंक्शन ही, तो वर्किंग सेम पूरी फंक्शन तरीके ही रहेगी, उसका नाम सिर्फ मेथड हो गया है। ये चीज ध्यान रखना, आप कंफ्यूज मत होना हम फंक्शन बोले तो। अब हम रिटर्न कीवर्ड की वर्किंग समझ लेते हैं। जो हमारा रिटर्न कीवर्ड है वो क्या करता है, जहां से हमारा फंक्शन कॉल हुआ है वहीं पे वैल्यू को रिटर्न कर देता है। हमने फंक्शन को कॉल कहाँ से कर रखा है, सी आउट के अंदर से, तो वहाँ पे वैल्यू रिटर्न होगी। तो 10 प्लस 20 होके 30 रिटर्न कहाँ हो रही है, सी आउट के पास, इसलिए हमारा आउटपुट 30 आ रहा है। अगर आप चाहते हो यहाँ पे वैल्यू चेंज कर ले 100 प्लस 20, तो 120 आउटपुट आना चाहिए। प्रोग्राम को कंपाइल और रन करा सिंपली, तो 120 आउटपुट आ गया है। तो हमने एडिशन का प्रोग्राम बनाया है, उसी तरीके से हम मल्टीप्लीकेशन का भी बना सकते हैं। यहाँ पे इंटू कर दीजिए, 100 × 20 होएगा तो 2000 आउटपुट आ गया है। उसी तरीके से आप डिवाइड का भी प्रोग्राम बना सकते हो। प्रोग्राम को कंपाइल और रन करा तो आउटपुट कितना आना चाहिए, हमारा 5, तो 5 आउटपुट आ गया है। तो ये थी हमारी मेथड की वर्किंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना। और अगर आपको सी प्लस प्लस जावा प्रोग्रामिंग सीखनी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।